जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे दोस्त जो हैं खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, मंडे मार्केट 3 अक्टूबर का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सबसे पहले तो एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने हमारी वीकली एनालिसिस नहीं देखी है जो लास्ट कल मैंने पोस्ट करी थी, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो कल की वीडियो से थोड़ी सी कोरिलेट करेंगी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट जो आपका HUBC है उससे रिलेटेड। तो उसको ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको भी आप ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए। अच्छा जी, मार्केट ने आज जो है क्लोजिंग दी 41,211 के ऊपर। 83 पॉइंट जस्ट मार्केट ने जोड़े हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.20% का गेन लिया है। वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन 12 करोड़ के जो है हमारे पास वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। बात करें प्रीवियस क्लोजिंग की, 41,128 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो 41,100, अगर मैं इसको राउंड फिगर करूं तो 41,400, यानी वही 400 500 पॉइंट के बीच में मार्केट फ्लक्चुएट करी है। 52 वीक रेंज में अगर आप देखें तो मार्केट जो है 39,047 के बिटवीन में जस्ट इधर अपने लो के आसपास ही मंडला रही है। डे रेंज की अगर आप वो थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये देखें, मार्केट उठी, फिर जाने की कोशिश करी ऊपर, फिर एक हाई लगाया, अल्टीमेटली फिर एक हाई लगाने की कोशिश करी, लेकिन फिर जो है एट द एंड ऑफ द डे उसने जो है अपना एक हाई जो है उससे नीचे क्लोजिंग दे दी, और जो है अपने ओपन से ऊपर दी। दैट्स वाई इधर जो हमारे पास ये फ़र्क आ रहा है, इसकी क्लोजिंग हमारे पास पॉजिटिव शो हो रही है। टॉप परफॉर्मर हमारे पास HUBC, TRG, HBL, यूनिटी, हैस्कॉल, TPLP, एवियन, सिनर्जी, WTL, PIBTL था। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फीपीलीपी के उसमें क्या हुआ है और अब क्या करना चाहिए। जी, तो ये हमारे पास जो है 3 अक्टूबर का फीपीलीपी चार्ट आ गया है। तो ये इसीलिए मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, वरना जो दोस्त जानते हैं हम लोगों को, हमारा जो चैनल सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि अगर हम लोग पहले वीडियो डाल देते हैं तो लेटर ऑन हम लोग जो है फिर फीपीलीपी को ग्रुप के अंदर अपलोड करके फिर मज़ीद डिस्कशन उसके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आज ये आ गया टाइम पे, तो इसको जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फीपी जो है $0.70 मिलियन की बाइंग के साथ, लीपी हमारे $0.70 मिलियन की सेलिंग के साथ, यानी बिल्कुल कोई भी अच्छी क्वांटिटी एक्सचेंज नहीं हुई है। बैंक्स को देखें, $1.26 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर्स की $0.81 मिलियन की बाइंग, कंपनीज $0.29 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.43 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल $0.74 मिलियन की बाइंग, हमारे इंडिविजुअल $3.31 मिलियन की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनी $3.21 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड $0.88 मिलियन की बाइंग, NBFC $0.05 मिलियन की सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.89 मिलियन की सेलिंग, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.39 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। अब इसमें एक चीज़ आप देखें तो आपको थोड़ी सी अब नॉर्मल लगेगी, एक नहीं दो चीज़ें। नंबर वन, एक तो इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 प्लेयर आपके बायर रहे, 1 2 3 4 5 6 सेलर है। बायर्स में सबसे बड़ा नंबर किसका आ रहा है? हमारे इंडिविजुअल्स का, जिससे हमें साफ पता लग रहा है कि एक दफ़ा फिर खूबसूरती से माल को चिपका दिया गया है। नंबर 2 ये कि हमारा जो सबसे बड़ा सेलर यहाँ पे हमें दिख रहा है वो हमारा म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज दिख रहा है। और आज अगर आप एक अजीब बात देखें तो म्यूचुअल फंड ने बहुत टाइम के बाद जो है थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करी है। तो ये चीज़ जो है हमारे सामने क्लियर आ गई है, यानी मोस्टली जो माल लिया गया, आप देखें सबके डिजिट्स देखें अगर, तो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन या माल जिसको दिया गया है वो इंडिविजुअल्स को दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो इंडिविजुअल्स को अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी थोड़ा सा दिखाया और समझाने की कोशिश की थी, तो आप गौर करें तो पावर जनरेशन सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा माल किसके पास है? वंस अगेन हमारे इंडिविजुअल के पास $2.12 मिलियन की। और सेलिंग अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा हैवी सेलर भी आज हमारा जो है इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं, और यहाँ पे पावर जनरेशन सेक्टर में भी माल को हमारे इंडिविजुअल को जो है अमूमन इधर से दिया गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी फर्दर ये आपको मैं चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा, ताकि आपको एक बिग पिक्चर पहले पता लग जाए क्या हुआ, जो कैंडल ड्रॉ हुई है उसके पीछे क्या एक्टिविटी हुई है, वो आपको समझने में आसानी होगी। हमारे सेक्टर्स के ऊपर हम देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखें, सबसे ज़्यादा पॉइंट इंडेक्स में सिर्फ पावर जनरेशन सेक्टर ने ही जोड़े हैं। अपर लॉक HUBC पे जैसा लगा हुआ था, तो आप देखें 136 पॉइंट उसने जोड़े हैं। टेक्नोलॉजी ने जस्ट 28 पॉइंट जोड़े हैं। ऑयल एंड गैस ने 19, फूड एंड पर्सनल केयर ने 10, केमिकल 4, और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने। कमर्शियल बैंक्स ने 34 पॉइंट इंडेक्स में से लेस कराया। फर्टिलाइजर ने 30, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 22, सीमेंट ने 11, टेक्सटाइल ने 6, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस कराए। कंपनीज में देखें सबसे टॉप पे HUBC था 130 पॉइंट, यानी आप देखें तो ओवरऑल इंडेक्स को संभाला वही ऑलमोस्ट इसने था। हैवी वेटेज स्क्रिप्ट है और ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं, ज़्यादा वॉल्यूम एक्सचेंज हुए, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट इसके ऊपर आ रहा है और हमें दिख भी रहा है, और हमने इसमें फीपी लिपी में भी देखा है।
तो 130 पॉइंट्स जो इंडेक्स में इसने ऐड करा है। बाकी BHL ने 18, PSO ने 17, सिस्टम ने 14, यूनिटी ने 11, कैप्को ने 10, एवियन ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे शिफ्ट ने ऐड करवाए। नेगेटिविटी में HBL ने 28 पॉइंट लेस करा है, PPL ने 17, FFC ने 14, UBL ने 11, फातिमा ने 10 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस करवाए। यहाँ तक आई होप कि आपको जो है एक जो है ओवरऑल व्यू मिल गया होगा। फर्दर इसको जो है मज़ीद हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं चार्ट। जी, तो फाइनली हम अपने डेली चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैनल के अंदर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जो है मार्केट चल रही है, ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड है, लेकिन ये हम डेली व्यूज़ के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने अपना एक हाई डिफाइन किया और हाई जो लगा है ये आप देखें तो ये यहाँ पे एक हमारा मूविंग एवरेज भी आ रहा है। वो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये हमारा 50 का EMA आ रहा है। तो ये देखें, और जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था अराउंड वो एक ही लेवल के आसपास है, 41,700 41,800 का जोन है। तो ये कॉन्फ्लुएंस एरिया बन जाता है। और अगर आप पहले भी देखें तो मूविंग एवरेज को अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे भी किया, फिर यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यानी 50 के मूविंग एवरेज से बार बार ये टकरा रहा है। तो ये एक मूविंग एवरेज को अगर आप देखें तो ये इसको एक ऐसा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम भी इसको दे रहा है। और यहाँ पे भी हमने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन होगी वो पहली रेजिस्टेंस लेवल ये होगी, और सेकंड जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो होगी तो 42,800 का लेवल, जो मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी मार्केट बहुत दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो छोटी सी एक कैंडल बनी है, इसमें अगर आप वॉल्यूम भी देखें 12 करोड़ के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, एवरेज से ज़्यादा हुए हैं, तो इसके अंदर कोई खास ट्रांजेक्शन नहीं हुई। वंस अगेन अगर मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊँ, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जो हैं एक्सचेंज हुए हैं और जो माल दिया गया वो इंडिविजुअल्स को दिया गया, बाकी प्लेयर्स का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो ये एक अर्ली और फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि मार्केट अभी जो है इतनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। मेरा एनालिसिस और मेरी जो एक्सपीरियंस है मेरे अकॉर्डिंग जो है कल मार्केट हमें नीचे देखने को मिल सकती है अराउंड इस सपोर्टिंग जोन के पास, जो कि 40,400 से 500 के बिटवीन का जो लेवल है, ये जो जोन है इधर मिल सकती है। एल्स इसके अलावा हमारे पास अगर एक लेट सपोज जो कि मुझे आता हुआ दिख नहीं रहा, बट फिर भी हाइपोथेटिकली अगर हम लोग इसको एज्यूम करें कि अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी अगर मार्केट जाती है तो बहुत ज़्यादा वो 41,700 41,800 का जो जोन है, जो लाइन है, यहाँ तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे देखें RSI जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो उठा है, बट वो कहाँ पे अभी 43 के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें मैकडी को तो वहाँ पे भी अभी जो है पॉजिटिव सिग्नल हमारे पास कोई जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है अभी प्राइस एक्शन ने भी हमें जो है एक अर्ली इंडिकेशन दिखाई है, एक पॉजिटिविटी दिखाई है, लेकिन आप ऊपर आगे देख सकते हैं आपके सामने जो है रेजिस्टेंस लेवल और सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी इस कैंडल के पीछे जो वर्किंग हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास जो हुई है वो इंडिविजुअल्स की वजह से हुई है। और सेकंड ये उसमें जो हपको वगैरह की जो थी वो उसकी जो ट्रेडिंग हुई है, जो लॉक लगा है, डेफिनेटली वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं वॉल्यूम्स तो, और पॉजिटिव जनरेट हुए हैं, तो इस वजह से ये एक कैंडल हमें देखने को मिल रही है। इसको मैं जूम इन करके अगर आपको दिखाऊं तो आप गौर करें तो ये कैंडल की जो क्लोजिंग थी हमारी, जो 30 सितंबर को हुई थी, बिल्कुल इंडेक्स वहीं खुला है। गौर कीजिएगा इस चीज़ को, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। ये यहीं पे इसके आसपास बल्कि इससे थोड़ा सा नीचे खुला है, और इंडेक्स ने एज अ रेजिस्टेंस इस कैंडल स्टिक के रेजिस्टेंस को भी चेक किया है, और वहीं से इसको रिजेक्शन मिली। एट द एंड ऑफ द डे जो है वो इधर आके जो है इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये अभी एक मार्केट की जो एक पूरा एक ट्रेंड जो चल रहा है वो ओवरऑल जो है डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, जो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अपनी पोजीशंस को जहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट मिले उसको जो है लीजिए, और ज़्यादा लंबा उसको ट्रेल नहीं कीजिए। बाकी जो है आपको जो है फिर हम लोग स्क्रिप्ट एनालिसिस जो करेंगे उसके अंदर भी मज़ीद चीज़ें मैं आपको अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मार्केट की ये सपोर्ट लेवल जोन आपके पास है, ये रेजिस्टिंग जोन आपके पास है, और ये एक जो है हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि लास्ट टाइम बाउंस यहाँ से हमें मिला हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट बना के एक छोटा सा बाउंस दे, और यहाँ से फिर आके अल्टीमेटली यहाँ पे आके फिर जो है सही में पता लगेगा कि मार्केट जो है क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, आया वो यहाँ से ऊपर जाना चाह रही है या मज़ीद नीचे जाना चाह रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। स्टे ट्यून्ड, आप लोगों के साथ उसको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया वंस अगेन तो इस नंबर के ऊपर आप जो है मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका मैं आपको टेक्निकल भी दिखा दूँ। तो इस पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसके प्राइस एक्शन को समझिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डी बना हुआ है, इसका डिविडेंड जो है उसकी अनाउंसमेंट हुई है,
नेक्स्ट मंथ, ये नहीं सॉरी, इसी मंथ की 11 तारीख को जो है डिविडेंड जो है इसमें एक्स हो जाएगा 15.50 में। तो जहाँ पे भी डिविडेंड की डेट आ जाती है तो वहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा देखा जाता है कि आपके जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा एक हाई की तरफ जाते हैं, वहाँ से जाके फिर वो डिविडेंड की जो पैसे होते हैं, लेट सपोज अगर ये 76 के आसपास जाता है और मिसाल के तौर पे ये 10 तारीख तक इधर है और एक्स डेट जैसे ही होगी, तो जब डिविडेंड के पैसे जो होते हैं बेसिकली आपके इसी शेयर की कीमत में से डिडक्ट होके वो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 15 रुपये जब लेस होके खुलेगा तो ये गैप इसके बीच में जनरेट हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर जो है बहुत सारे लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता। तो इस चीज़ को जो है समझने की जो है बड़ी ज़रूरत है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये धोखा भी हो सकती है, और अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है तो 72.52 का ये जो है उनके पास स्टॉप लॉस है, और 76.71 का जो है ये आपके पास रेजिस्टिंग लेवल जो है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आया और अभी भी ये दोबारा यहाँ तक जा रहा है, और हो सकता है कल ये यहाँ पे इसको टच करके यहीं से रेजिस्ट करके नीचे आ जाए। तो प्रॉफिट टेकिंग जहाँ हो रही हो आप लोग करें, बाकी हर किसी की अपनी वर्किंग है, बट हमें जो है चार्ट को देख के हम लोग चलते हैं और उसी को देख के चलना है। तो यहाँ पे ये नीचे अगर आप देखें तो ये किसकी फॉर्मेशन हो रही थी एक बॉक्स पैटर्न के अंदर, वहाँ से ये एकदम बाहर निकला है। तो ये यहाँ पे इसके बाद एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है। जो लोग टेक्निकल समझते हैं, जिन दोस्तों ने हमारे साथ कोर्स भी किया है, वो बखूबी समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और इसको मैं इजी वर्ड्स में भी आप लोगों के साथ जिनको नहीं पता उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लेवल्स हैं, बाकी वरना फिर यहाँ से नीचे आता था तो उसकी जो फिर नेक्स्ट मोटी जो एक मेजर सपोर्ट आप बोलें तो 64.39 पैसे की आ रही है। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI को भी देखें तो वो ओवरबॉट रीजन के पास मंडला रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे भी हिस्टोग्राम जो है तगड़े जनरेट हो रहे हैं, ऑल दो तो थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे जो है हिस्टोग्राम अच्छे जनरेट हो रहे हैं, बट ये लैग करते हैं, ये थोड़ा देर से बताते हैं। सबसे पहला और हमारा जो सुप्रीम इंडिकेटर मैं बोलूँ तो वो होता है प्राइस एक्शन, और वो हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। इंडिकेटर्स ये हमारी वर्किंग के ही अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, यही चीज़ को इंडिकेट करके दिखा रहे होते हैं कैलकुलेट करके। तो जब अगर हम ये चीज़ समझ सकते हैं तो हमें फिर इंडिकेटर्स की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है TRG, सबका फेवरेट, और इसने एक बड़ा हेल्दी गेन दिया है, और हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमने इसमें 46 से 48% का गेन अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल ट्रेड के अंदर ही लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इसके टेक्निकल्स जो बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसके अंदर ट्रेड डाली, और एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर हम लोग प्रॉफिट में रहें। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें तो इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है। EPS आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिख रहा होगा, माइनस में आई है 9.13। सेल्स देखें इसकी नेगेटिव हुई है। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ के एग्जिट लिया होगा, क्यों? उन्होंने ये चीज़ देख ली होगी कि यार यहाँ पे नेगेटिव वो आ रही है, जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर होता है। लेकिन टेक्निकली भी अगर आप इसको समझें और देखने की कोशिश करें तो इसने एक बहुत लंबा मूव ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक कि यहाँ तो ये 133.37 का जो लेवल है, यहाँ मैं इसको बिल्कुल टॉप पे अगर यहाँ ले जाऊँ इसके विक के ऊपर, तकरीबन 134 के लेवल का अगर ये क्रॉस करे और ऐसी कैंडल बनाए तब हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी रखना है कैंडल के नीचे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ तो ये इस लेवल पे 113 की जो इसकी सपोर्ट है, जहाँ से इसने एक बाउंस लिया है लास्ट टाइम, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, बड़े लॉन्ग पीरियड की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर ये ऐसी कैंडल अगर कोई बनाता है, यहाँ पे सपोर्ट पे अगर बायर्स हमें इंडिकेशन देते हैं तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, और टारगेट हमारा तकरीबन यही वाला लेवल होगा। और यहाँ जिन्होंने यहाँ एंट्री ली हुई है, वो जो रिस्क मैनेजमेंट हर बंदे की अपनी अलग-अलग होती है, यहाँ अगर उन्होंने एंट्री ले ली है तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ तक का होना चाहिए। यहाँ से क्योंकि अगर ये नीचे खिसकता है, क्लोजिंग देता है, तो भाई तकरीबन 96-97 के आसपास जो है ये आएगा। और फिर यहाँ से अगर इसको बाउंस मिलता है तो एक फिर वो तगड़ा बाउंस होगा, वो फिर उसको उस वक्त की उस वक्त देखेंगे। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रही हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ मैंने शेयर किया, तो एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे बायर जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इसको मैकडी को देखें तो ये भी जो है खासा ऊपर ओवरबॉट रीजन के अंदर जा चुका है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम भी हमारे जो है आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहे हैं। तो ये अर्ली इंडिकेशंस होती हैं, और हमेशा चार्ट आपको पहले निकालता है, आपकी वर्किंग जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है HBL, हबीब बैंक लिमिटेड। यूजुअली हम लोग बैंकिंग के अंदर करते नहीं है, बट बहुत सारे दोस्त इसके अंदर स्टक हुए थे। तो लास्ट टाइम भी मैंने इधर बताया था कि यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट जो है उसको तोड़ा हुआ है, और ये मज़ीद नीचे अपनी 50 रुपये की सपोर्ट के पास गिर सकता है। उसके लिए रीज़न चाहे कुछ भी बने। तो ये देखें यहाँ से नीचे 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 गिर रहा था, यहाँ पे आगे इसने थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन से जो है थोड़ा सा अपने आप को कवर करने की कोशिश करेगा, और वहीं पे इसने एग्जैक्ट वहाँ से रेजिस्ट किया। वहाँ से यहाँ पे अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम इन करूँ
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे गया, फिर लॉक लगा इसके अंदर, फिर नीचे लॉक लगा और अब यहाँ पे आके फिर थोड़ी सी बाइंग इसके अंदर दिख रही है, यानी एक छोटा सा बाउंस इसके अंदर आपको मिल सकता है। अब इधर दो पोजीशंस है, अव्वल तो आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, नंबर 2 ये कि यहाँ तो अब आप 50 के लेवल तक वेट करें अगर आप कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था, स्टिल आप नहीं निकले, तो आपकी जो एक इमीडिएट सपोर्ट अगर आप रखें तो आप ये इस कैंडल के अगर नीचे जाए यानी 66 से नीचे का क्लोजिंग दे तो फिर तो निकल ही जाए, क्योंकि फिर ये यहाँ तक यकीनन गिर सकता है। एल्स आज जैसे इसने कैंडल बनाई है तो इसने नेगेटिविटी को यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम शो करने की कोशिश करी है। ये इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, वंस अगेन जिन्होंने टेक्निकल कोर्स हमारे साथ किया हुआ है वो इसको बखूबी समझ पा रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ये अगर एक अच्छे जोन पे एक अच्छे लेवल पे आपको दिख जाए, जैसे नेगेटिविटी के बाद काफ़ी दिखे, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है प्राइस एक्शन की, जिससे आपको पता लग जाता है कि एक छोटा सा बाउंस या रिवर्सल जो है आ सकता है। तो इसमें भी हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है मैक्सिमम तकरीबन 73-74 रुपये तक का। तो लेट्स सी, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसको यहाँ पे। एल्स ये अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो आपको इसमें से हर हाल में निकल जाना चाहिए। इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो इंडिकेटर RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है और तभी यहाँ पे जो है हमारे पास एक ऐसी कैंडल भी बनी है, तो एक बाउंस जो है हमें इसमें एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे देखें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। तो जिन दोस्तों ने पोजीशन ली हुई है, अब जो बाउंस मिले काइंडली उसके अंदर जो है आपको अपना प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि ये बाउंस इतना ज़्यादा लंबा रिलायबल नहीं होगा। 75 के आसपास या यहाँ स्ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास तक अगर आपको मिलता है तभी आप एग्जिट कीजिए। एल्स अगर एंट्री लेनी है तो 93 से ऊपर जब ये क्लोजिंग दे तब फिर उस वक्त देखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको हेल्पफुल रहा होगा जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है हैस्कॉल, ये भी मैं डेली पे देख रहा हूँ, तो इसके अंदर भी बहुत दोस्त हमारे जो है स्टक हुए हैं। असल में प्रॉब्लम ये, लोग बस ग्रीन कैंडल लॉक देखते हैं और वो इसके अंदर किसी भी स्क्रिप्ट में जो है घुस जाते हैं। ऐसे नहीं होता, आपको प्रॉपर वर्किंग सीख के इसके अंदर जो है वर्किंग करनी चाहिए और टेक्निकल्स पे काम करना चाहिए, सिर्फ न्यूज़ के ऊपर नहीं करना चाहिए। खैर, अगर अब आप इसकी सिचुएशन देखें तो यहाँ पे देखें ये एक बॉक्स चैनल, बॉक्स फॉर्मेट अगर मैं दिखाऊँ, ये आपको मैंने इसलिए बना के भी दिखा दिया, ये एक बॉक्स फॉर्मेट में चल रहा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी पहले बॉक्स चैनल में था, यहाँ से बाहर निकला, अब ये दोबारा यहाँ पे चल रहा है। तो अब दो सिचुएशंस हैं। अब किसी की अगर इसमें पोजीशन है तो या तो वो स्टॉप लॉस रखे, तकरीबन मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। वो यहाँ तक का जो स्टॉप लॉस है आपका, आप यहाँ तक तकरीबन 6 रुपये तक इसका वेट करें, अगर ये इससे नीचे जाए तो निकलें, या ये अपने इस बॉक्स से बाहर निकल के 7 रुपये 45 पैसे, अगर मैं इसको राउंड फिगर कर दूं, तकरीबन 7.5 रुपये से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और ऐसी तगड़ी कैंडल, ऐसी कैंडल कोई बनाए तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। क्योंकि ऊपर जाके अगर ऐसे साइडवेज में कोई भी स्टॉक चला जाता है तो वो अर्ली इंडिकेशन होती है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट यहाँ पे जो है हो सकता है हमें एक बाउंस अच्छा देखने को इसमें मिल सकता है, क्योंकि ये अपने आप को करेक्ट कर रहा है और इंडिकेटर्स भी अपने आप को कूल डाउन कर रहे हैं। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा, और जो लेवल्स होंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारा ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर भी क्लिक करके ग्रुप में लैंड हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।